और बनाव से इंकार ना किया करो। कुरान और हदीस में औरत को छुपाने और बकिया ज़रूरत घर से बाहर निकलने से भी मना किया गया है। और अगर किसी खास जरूरत से घर से बाहर निकलती हैं तो बन सवर कर ना निकले, बल्कि नए सादगी और सुकून के साथ बगैर बनाव से इंकार करके निकले, वरना वो जन्नत की मुस्तहिक नहीं होंगी। जैसा कि नबी अकरम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। यूं जिस्म को दिखाकर सर से रिदा हटाकर, यूं जिस्म को दिखाकर सर से रिदा हटाकर, खुद को बना सजाकर सड़कों पे मत चलाकर, मेरी बहन हया कर, मेरी बहन हया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ा अफसोस की बात है कुरान और हदीस के इन ताक़ीद फरामीन के बावजूद आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम है। खास तौर से शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह की फैशनबाजी और बेहयाई बपा होती है, मर्दोजन का जो बेजा इख्तिलाफ होता है उसे देखकर एक मोमिन की निगाहें शर्म से झुक जाती हैं, कलेजा दहल जाता है, दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन अफसोस कि कैसे बेगैरत हैं वो वालिदैन व सरप्रस्त जो अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को ऐसे जो टाइट लिबास पहनाते हैं जिनसे उनके जिस्म के तमाम मारे जाहिर होते हैं। मेरे सरपरस्तों, घर के तमाम जिम्मेदारों, जरा गौर करो, क्या यही तालीम दी है हमारे सुनने हमें? क्या हमें सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन की सीरत और सवाने पढ़ने सुनने का मौका नहीं मिलता? अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा था, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। क्या हमें उनकी शख्सियत और सवाले से इबरतों में सिर्फ हासिल करने की तौफीक नहीं मिलती? कुरान और हदीस के वाज़ेह फरामीन दिखाई नहीं देते? हद आयशा, हद हफ्सा, हद सुमैया, हद फातिमा, हद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत से इबरत नहीं मिलती? आप जरा देखिए नबी करीम की बेटी हद अली की बीवी हद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पर्दे का यह हाल था कि उन्होंने अपना जनाजा भी रात में निकालने की वसीयत की थी, मुबादा उनकी लाश पर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ जाए। मेरी प्यारी बहनों, क्या हमें नबी के सबसे चहेती बीवी आपके यादगार सैयदना अबू बकर सिद्दीक की लाडली बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कोई निस्बत रखने का हक हासिल है? इनका हाल ये था कि वो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करती, मगर कभी उनकी आवाज़ हुज्जत सुल के बहाने सुनी गई। लेकिन अफसोस, क्या तुमने शर्माया का दामन छोड़ दिया है? आज मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी और बेहयाई की तमाम हुदूद पार कर रही हैं और उसका नतीजा यह है कि पूरा माशरा बेहयाई, जिनाकारी व बदकारी का शिकार नजर आता है और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाक दामनी और किरदार की बुलंदी पुरानी बातें करार दी जाने लगी। हया और गैर की सह पालीना बन चुकी है ये गुनाह अकबर दुनिया बस से बदतर है, ये गुनाह अकबर दुनिया बस से बदतर, दोज़ख तेरा मुक़द्दर, दोज़ख से तू डरा कर, मेरी बहन हया कर, मेरी बहन हया कर। हालांकि एक औरत का असल जेवर उसकी शर्म हया है। एक हदीस में अल्लाह का रसूल फरमाता है, इज़ा लन तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो तो फिर तुमसे किसी भी काम की तौक़ी की जा सकती है। मेरी प्यारी बहनों, आज हमारी बहनें बेपर्दा होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती हैं। मैं ऐसी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान खवातीन का इलाज कौन करेगा? टीचर नहीं बनेगी तो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? मगर तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी हुदूद की पाबंदी करके भी तो हासिल की जा सकती है। ढीला ढाला लिबास, खूबसूरत साथी नकाब पहनकर भी घर की चार दीवारी में रहकर हर वो काम किया जा सकता है जिसकी शरीयत ने हमें इजाजत दी है। हकीकत में मेरी बहनों, लड़कियों और लड़कियों की मखलूक तालीम हासिल करना, वो भी नौजवानी की उम्र में, दोनों के लिए सब कातिल की हैसियत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हदीस मुबारक का मुताला कीजिए तो पता चलेगा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े सहाबा को फतवा देती और उनका मसाइल उनको बताती और दीन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करती। कैसे होगी अब उस फर्ज की पासदारी, कैसे होगी अब उस फर्ज की पासदारी? अमल से दूर होगी बिनते हवा बेचारी। तक़द्दुस व पामल बेहिजाबी के दौर में, तक़द्दुस व पामल बेहिजाबी के दौर में रोक इसे ना पाई घर की चार दीवारी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्लाम का वह हसीन ज़ेवर, पर्दा इस्लाम का हसीन ज़ेवर है। इस्लाम की नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। इसे अख्तियार करने की असल ज़रूरत है। इससे हमारी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत होगी और समाज के भेड़िए दरिंदे हमारी तरफ गलीज़ व गंदी निगाहों से देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बेपर्दा घूमेंगे, बनाव सिंगार लगाएंगे, लाली लिपस्टिक लगाएंगी, ज़ेब और खुशबू का इस्तेमाल करेंगी तो समाज के भेड़िए दरिंदे हमारी तरफ गलीज़ व गंदी निगाहों से देखेंगे, रास्तों नुक्कड़ बैठकर हमारा ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे और हमारा ताक़ुब करके हमारी इज़्ज़त और आबरू को पामाल करने की नापाक कोशिश करेंगे। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था, वजूदे ज़न्ने से तस्वीर कायनात
में रंग, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, उसी के सारी से जिंदगी का सोचे जरूर। और मैं हसीन मौका पर जबकि हमारे घर के जिम्मेदार बड़े बूढ़े माँ और बहनें इकट्ठा हैं कि सबसे पहले घर के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है तो अपने घर वालों की इस्लाह करें, जैसा कि अल्लाह का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही व रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही, कि एक घर का जिम्मेदार अपने घर वालों की इस्लाह का जिम्मेदार है और एक औरत अपने शौहर और अपने बाल बच्चों की जिम्मेदार है। कल क़यामत के दिन उन तमाम लोगों से, उन तमाम लोगों के मुतालिक उनसे पूछताछ की जाएगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है पेवस, एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है पेवस, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहूसर। ने पर्दा न तालीम नहीं होगे पुरानी, ने पर्दा न तालीम नहीं होगे पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबा है फ़कत मर्द। जिस कौम ने जिंदा हकीकत को ना पाया, जिस कौम ने जिंदा हकीकत को ना पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द बदल। मोहतरम हज़रात, आज हमारी बहनें और आपकी बेटियां बेपर्दा और फैशनेबल लिबास पहनकर सरेआम घूमती हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप होंगे। इसलिए कि आज के मातहत दौर में जोर इस बात की है कि अपनी इस्लाह करें, पर्दा खास ख्याल रखें, इस्लाम का शियार और कौम की माँ और बहनों की इज्जत और आबरू का ज़ामिन है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुकम्मल पर्दा करने और सहाबियात के नक्शा कदम पर चलने और इस्लाम के शाफ़ और शफ़ाफ़ तालीमात पर खुलूस लिल्लाह के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी रफ़ाना यास्मीन फिरोज आलम जो अपने मौजू की वजाहत कर रही थी। अब इनके बाद मैं मोहम्मद सैफ वसीउल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ, वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का मौजू है मौत और फिक्र आखिरत। मौजूद डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना व इलैना तुरजाऊन। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस गए पल की खबर नहीं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सदर मोहतरम मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे भाइयों और पर्दानशीन मेरी माओ और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मैं आप लोगों के सामने मौत और फिक्र आखिरत के मौजू पर चंद मिनट तकरीर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समाअत करेंगे। मोहतरम हज़रात, मौत एक अटल हकीकत है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, हर एक के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है, हर एक के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, लज्जतों को मिटाने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। और शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। मोहतरम हज़रात, फिक्र आखिरत और मौत की याद का मकसद ये है कि हम दुनिया में अपने आने के मकसद को समझें और जितना हो सके उतना अमाल सालिहा की तरफ सबकत कर लें और अच्छे अमाल के जरिए अपनी जिंदगी को आरास्ता व पेरास्ता कर लें, क्योंकि हम हमेशा इस दुनिया में जिंदगी गुजारने नहीं आए हैं, हमको एक ना एक दिन मरना है। इस हसीन और जमील मगर फानी दुनिया को छोड़ना है। हमारे माल, हमारे औलाद और हमारे रिश्तेदार जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, सब हमें कब्रिस्तान में तन्हा छोड़कर चले आएंगे। और यह पैगाम हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि हम अपनी जिंदगी को मरने से पहले गनीमत जाने और आखिरत की जिंदगी की अच्छी तरह तैयारी कर लें। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह हश्र के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। यानी ऐ
और ये बरज़खी की जिंदगी मरने के बाद फौरन शुरू हो जाती है। और शायर कहता है जाते हैं इस जहां से इंसान रफ्ता रफ्ता, जाते हैं इस जहां से इंसान रफ्ता रफ्ता, तू भी वहां का कर ले सामान रफ्ता रफ्ता। मोहतरम हज़रात, मौत एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर शख्स को चाहते हुए या ना चाहते हुए जरूर करना पड़ता है, चाहे वो आलिम हो या जाहिल, बादशाह हो या फकीर, छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, हर शख्स को उसका जाम नोश करना पड़ता है। और आखिर सारी मखलूकात आलम को मौत के घाट उतरना होगा। सिर्फ खालिक अर्ज़ो समा मालिक दो जहां की इज्जत व जलाल वाली ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक बाकी बचेगी, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने खुद मुतअद्दिद आयतों के अंदर इरशाद फरमाया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुमको आ पकड़ेगी, गरचे तुम अपने मजबूत किलों में महसूर हो जाओ। मालूम हुआ कि इंसान के पास मौत हर हाल में आएगी। और शायर कहता है, जहन्नम और जन्नत की बुकिंग ऑफिस है दुनिया, जहन्नम और जन्नत की बुकिंग ऑफिस है दुनिया, अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। मोहतरम हज़रात, ये थी चंद दलीलें कुरान करीम के हवाले से जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, हर एक के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आखिरत की जिंदगी की अच्छी तरह तैयारी कर लें। मोहतरम हज़रात, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कंधे को पकड़कर उन्हें मौत का एहसास दिलाया और कहा कि तुम दुनिया के अंदर एक अजनबी और मुसाफिर का हैसियत से रहा करो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो, और जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी आने से पहले गनीमत जानो, और अपनी जिंदगी को मरने से पहले गनीमत जानो। मोहतरम हज़रात, इन अहादीस मुबारका से यह बात मालूम होती है कि दुनिया सिर्फ चंद लम्हों की दुनिया है। दुनिया से ज्यादा लो नहीं लगाना चाहिए, दुनिया से सिर्फ उतना ही लो लगाना चाहिए जितने की जरूरत हो। जैसा कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके लिए नरम और मुलायम बिस्तर ना बनवा दें? आपने कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरा तो बस इतना ही ताल्लुक है जितना कि एक थका हुआ मुसाफिर एक सायेदार दरख्त के नीचे आराम करता है और उस सायेदार दरख्त को छोड़कर चले जाता है। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मौत को कसरत से याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे अज़ीज़म सैफ वसीउल्लाह जो मौत और फ़िक्र आखिरत के मौजू पर हमारे सामने खिताब कर रहे थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हम सबको इनकी इस तकरीर से इबरत व नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे दरमियान नियाज़ भाई तशरीफ़ फरमा है, बहुत मुद्दतों के बाद हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो बार बार ऐसे आते रहें और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते रहे। उन्होंने तमाम बच्चों को 500 रुपये का इनाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। After that speech, now I invite to Ayan Kalimuddin from Standard 5 to deliver his English speech. The title of their speech is The Praise of Allah. Brother, come on the mic and explain his topic. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Allah says in His Holy Quran, Surah Fatiha, ayat number 1, 2, 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Come to dance, respected scholars, principal teachers, and my dear brothers and sisters. I heartily welcome all of you to visit our school by giving your valuable time. The title of my speech at this annual association, the praise of Allah. Dear friends, great is the glory of Allah. He is very kind and merciful. He has great favors on us. He has great favors, and the greatest favor of Allah is that He sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to this world to guide us all. Respected listeners, the Lord of the world has so many favors upon us. In the world should be made into ink. In the world should be made into pens. The water in the sea will dry up, and all the trees will perish. Yet we cannot write the praises of Allah. Dear friends, just look at part of your body. God has given us 2 eyes which we can see the things, gave us 2 ears which we can hear sounds, nose is given, detects sense and smells, given 2 hands which we can work, with 2 feet which we can walk, and most important things that Allah has created oxygen. Dear friends, therefore we should be thankful for all the blessings that Allah has given us and not associate anyone else with Him. One who created us, because He is the master of death, the master of life, our lives in His position. Now I pray to Allah Almighty that Allah make us grateful servants. Ameen. Taqabbal ya Rabbal Alameen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे अयान कलीमुद्दीन जो अंग्रेजी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद मैं शहनीला मोहम्मद सईद को दावत स्टेज देता हूँ जो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने मुतरन्नम आवाज में एक नज़म गुनगुनाएं। उनके नज़म का उन्वान है कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला
भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। तुझे आबास अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो क्या आर्ज़िशे थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थी शनीला मोहम्मद सईद जो अपनी मुतरन्नम आवाज में एक नज़म पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं फ़हीमा अब्दुल जब्बार को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है शैतान इंसान का जानी दुश्मन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नश शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। बक़ौल शायर, मोमिन और शैतान की बातों में ना आओ कभी, मोमिन और शैतान की बातों में ना आओ कभी, रोज़ अव्वल से खुला दुश्मन मेरा शैतान है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सदर मुहतरम हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़े किराम और मेरे दीनियों मिली भाइयों और बहनों, आज की इस बज़्म सईद में आप हज़रात के सामने शैतान इंसान का जानी दुश्मन के मौजू पर किताब व सुन्नत की रोशनी में चंद मिनट लबकुशाई करना चाहती हूँ। उम्मीद की आप हज़रात बहुत समाअत करेंगे। बिरादरान इस्लाम, शैतान रोज़े अव्वल से इंसान का जानी दुश्मन है। उसी शैतान
उनके शर से महफूज रहेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें अपनी इताअत व बंदगी करने की तौफीक अता फरमा और शैतान के मकर फरेब और उसके शर से मामूना महफूज रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी फ़हीमा अब्दुल जब्बार जो शैतान इंसान का जानी दुश्मन इस मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद मैं मोहम्मद वसीम अब्दुल लतीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है क़यामत की हौलनाकियाँ। इस प्रोग्राम से खुश होकर के अफरोज़ निर्दली की अहलिया ने 200 रुपये बराए मौलिमीन अतिया दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों और बहनों, आज की इस बज़्म सईद में आप हजरात के सामने क़यामत की हौलनाकिया के मौजू पर चंद मिनट रोशनी डालना चाहता हूँ। उम्मीद कि आप बगौर समाज फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, क़यामत पर हक है, क़यामत पर ईमान रखना ईमान के 6 अरकान में से 5वां रुकन है। रोज़े आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और ईमान के मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसकी फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी या बुरी तकदीर पर ईमान ले आओ। इसी तरह क़यामत का मंजर बहुत हैरानकुन होगा। क़यामत के दिन पूरी दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। जमीन फट जाएगी, आसमान धड़ाम से गिर जाएगा, सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे और तमाम जानदार खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब जमीन पूरी तरह सख्ती के साथ झिझोड़ दी जाएगी और जमीन अपने खजानों को बाहर निकाल लेगी और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है। उस दिन जमीन अपने खबरों को बयान कर देगी और सूरह कारिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मफ़सूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। जिस दिन लोग परवानों की तरह बिखरे हुए होंगे और पहाड़ धुनी हुई रुई के गालों की तरह हो जाएंगे। और क़यामत को कुरान ने बहुत बड़ा अज़ाब और फितना करार दिया है, जैसा कि सूरह हज में इरशाद वाली ताला है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों,
महफूज रखे और आखिरत में कामयाबी व कामरानी नसीब फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे मोहम्मद वसीम अब्दुल लतीफ जो बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद में शहनीला तरन्नुम मोहम्मद सईद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है तारीख़ नमाज का अंजाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुश्रिकीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बैनर रजुली व बैनश शिर्की वल कुफ्री तरकुस सलाह। उठाए कुछ वरंग नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। टपक के शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से सरापा दर्द हूँ, हसरत भरी है दास्तां मेरी। मोहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, हकम साहिबान, बाहर से तशरीफ़ लाए तमाम मेहमानान गिरामी और मेरी इज़्ज़तों आम माँ और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही अहम और ख़ास मौजू है, जिसका उन्वान है तारीख़ नमाज का अंजाम। यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा। जैसा कि कुरान ऐसे लोगों को काफिर, मुशरिक, फासिक व फाजिर के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाता है। तो आइए मैं इख्तिसार के साथ मैं अपने मौजू की वज़ाहत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझ के तर्क करने वाले हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज ही है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लल खाशिईन, यानी सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। मोहतरम हजरात, ये नमाज ही है जिसके बारे में सरवरे कौनैन का फरमान है बैनर रजुली व बैनश शिर्की वल कुफ्री तरकुस सलाह, यानी आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज ही है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते और अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। अपने मसाइब, परेशानियों और मुसीबतों को उस अल्लाह के सामने बयान करते थे जो अल्लाह हमारी दुआओं को सुनने वाला और हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, किस कदर अफसोस का मकाम है दीन व इस्लाम का इतना अहम सुतून कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे इस कदर गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से इस कदर दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। आखिर क्यों? इसलिए कि ये लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर इखलास और लिल्लाहियत के साथ नहीं, बल्कि रियाकारी व मक्कारी के साथ, सुस्ती व तगाफली के साथ, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है वइज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, कि जब वो यानी मुनाफिकीन नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहली के साथ उठते हैं। लेकिन आज हमारी हालत उन मुनाफिकीनों से बदतर है। आज हमारा हाल यह है कि अजान होती रहती है और हम चौराहों पर, दुकानों में, नुक्कड़ों पर, म्यूजिक में, टीवी में, खेलकूद में, दुनियावी लऊल-ईब नीज अपने कामकाज में इस कदर मशगूल रहते हैं कि हमारे कानों पर जो तक नहीं रहती
मेरे भाइयों जरा गौर करो, कल क़यामत के दिन कल हम अपने रब को कल क्या मुँह दिखाएंगे जब अल्लाह हमसे इस नमाज के मुतालिक सवाल जवाब करेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना अव्वला मा युहासिबुन नासु बिही यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लाह व अंजाह व इन फसदत फ़क़द खाब व खसीरा। रवाह अबू दाऊद व तिर्मिज़ी। रोज़ महशर की जा गुदास बुअत, रोज़ महशर की जा गुदास बुअत, अव्वली पुरशिद की नमाज बुअत। यानी क़यामत के दिन सबसे पहले इस नमाज के मुतालिक पूछताछ की जाएगी जिसकी नमाज मुकम्मल कुरान व हदीस के मुताबिक होगी। ऐसा इंसान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और इसकी नमाज नाक़िस किताब व सुन्नत की मुखालिफ होगी। ऐसा इंसान नाकाम व नामुराद होगा। मोहतरम सामीन व सामियात, ये नमाज ही है जिसको छोड़ने वाला और जिसकी मुकम्मल पाबंदी न करने वाला जहन्नम का ईंधन होगा, गरचा उसके पास बहुत सारी नेकियां और अजर व सवाब होंगे। जैसा कि जहन्नमी जब आपस में एक दूसरे से सवाल करेगा, मा सलककुम फी सकर, तुमको किस जुर्म के पादाश में जहन्नम की सजा मिली, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने नमाज छोड़ने वालों का शुमार मुशरिकीन के जुमरे में किया है। सूरह रूम आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद फरमाता है, मुनीबीना इलैहि वत्तकू वक़ीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ए लोगों अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो और नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में ना हो जाओ। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी कीजिए। हमें मालूम होना चाहिए कि नमाज वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में मोहसिन इंसानी ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनको मारो और उनके बिस्तर अपने से दूर कर दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, 10 साल के बच्चे नमाज ना पढ़े तो उनको मारने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वो अभी नाबालिग है, किसी चीज के मुकल्लफ नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी शरीयत के नज़र में नमाज की क्या कदर और कीमत है और किस कदर अहम इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। चाहे हम बीमार हो या सेहतमंद, सफर में हो या हज़र में, जंग में हो या अपने घरों में, हर हाल में नमाज पढ़नी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। बंदा साहबो मुहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हमें 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करने वाला बनाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी शहीदा मोहम्मद सईद, मैं अपने मौजू की वजाहत कर रही थी। अब इनके बाद मैं मोहम्मद सैफ वसीउल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और भी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है हिफ्ज़ुल लिसान, मौसूफ डाइस पर। मोहतरम हजरात, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये आखिरी तकरीर थी। इसके बाद नुमाइंदगी करते हुए एक अरबी ज़बान में ये तालिब इल्म हमारे सामने खिताब फरमाएगा। उसके बाद हमारे मदरसे की कुछ चंद तालिबात एक अलविदाई नज़म पढ़ेंगी। उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है इंशाअल्लाह वो अपने तासुरात पेश फरमाएंगे। उसके बाद मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़ल्यक़ुल खैरन औ लियस्मुत। रवाहुल बुखारी। रईसुल हफ़्लतिल मुवक्कर वल मुस्तमिऊनल किराम व इख़वानियल अइज़्ज़ा, इन्नी उरीदु अन अख़्तुब अमामकुम ख़ुतबतन मुख़्तसरा बिल लुग़तिल अरबिय्या हौलल मौदू हिफ़्ज़ुल लिसान। अय्युहल मुस्तमिऊनल किराम, इत्तक़ुल्लाह बिल मुहाफ़ज़ति अला मराज़ी व हिफ़्ज़िल जवारी कुल्लिहा अन मसाख़िति व मनाही वअलमू अन्ना अहम्मा मा यजिबु हिफ़्ज़ुहु वल इनायतु बिल लिसान व कुल्लु कलिमतिन तख़रुज मिनल लिसान मुहासबुन अलैहा इंसान। इन कानत खैरन फ़खैरा व इन कानत शर्रन फ़शर्रा। लिज़ालिका जाअ फ़ी हदीस अबी हुरैरा
النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأذى أقول لا تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن وجدت إن وجدنا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من يزمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن يعمل عملا صالح وحفظ اللسان آمين. تقبل يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहम्मद सैफ वसीउल्लाह जो अरबी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद मैं अलविदाई नज़म पेश करने के लिए दर्जा शशुन की तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अलविदाई नज़म पेश करें। कहाँ गई? पकड़ जल्दी से। जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल
भाइयों, बुजुर्गों, पर्दानशीन माँ और बहनों, ये थी हमारी स्कूल की वो चंद तालिबात जो इन साल दर्जा शशुम में ज़ेर तालीम है। चूँकि हमारे यहाँ तिफला से लेकर के दर्जा शशुम की तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म बंदोबस्त है, जिसमें हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर पर पर्दे में रह करके दीनी व असरी उलूम हासिल करती हैं। और हमारे इस स्कूल में, इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ उर्दू की तालीम दी जाती है, वहीं साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मराठी के साथ साथ अरबी की भी तालीम दी जाती है। ये हमारी चंद तालिबात थी जो इन साल दर्जा शशुम से फारिग होकर के जा रही हैं, जो हमारे और आपके सामने एक मंजूम तराना, एक अलविदाई तराने के नाम से अपने एहसासात और तासुरात का इजहार फरमा रही थी, कर रही थी। इसके बाद मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के अपने मेहमानों को जो हमारे दरमियान दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उलमाए किराम भी हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मैं उन तमाम मेहमानों का इस्तक़बाल भी करता हूँ और उनके तासुरात, उनके पंदो नसाए से भी हम महसूस होना चाहते हैं। लिहाजा मैं सबसे पहले अपने मेहमान जो अंबरनाथ से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, जो प्रहार जनशक्ति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आलम खान साहब से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने पंदो नसाए से, अपने मवाइज़ हसना से हम सब सामीन व सामियात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, इन तमाम उलमाए किराम के तासुरात के बाद इंशाअल्लाह आखिर में मेहमानों का स्वागतम किया जाएगा और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह तमाम इख़वान अहबाब के लिए खाने का इंतज़ाम रहेगा। लिहाजा तमाम इख़वान से गुजारिश है कि संजीदगी के साथ, अमन व सुकून के साथ मस्जिद के अंदर तशरीफ़ रखें और इंशाअल्लाह उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीद हों। मैं डाइस पर अपने मेहमान को, डॉक्टर आलम खान को दावत देता हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हम सामीन व सामियात को महसूस फरमाएँ।